की रफ्तार को लेकर तो खूब बात हुई, पर ये दो खूबियां तो उन्हें और भी घातक बनाता है। यादव जी का बेटा भी अब वर्ल्ड कप खेलेगा। शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तो अब टूटने वाला है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शनिवार की रात शुरुआती 9 ओवरों में शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ने जैसी अंधाधुंध बैटिंग की, उसने लखनऊ सुपर जायंट्स को टेंशन में ला दिया था। पहली बैटिंग कर 199 रन बनाने के बावजूद उसकी हार तय दिख रही थी। फिर 10वें ओवर में 10 रन भी आए और 11वें ओवर में तो टीम के 100 रन भी पूरे हो गए। लेकिन 10वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिर 12वें ओवर में मैच पलटने लगा था। ये थी मयंक यादव की एंट्री, जिन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू में रफ्तार के खौफ से पंजाब को दहला दिया और लखनऊ को यादगार जीत दिलाई। दिल्ली क्रिकेट का हिस्सा रहे 21 साल के मयंक यादव को पंजाब किंग्स के खिलाफ इस सीजन में डेब्यू का मौका मिला था। वो 2022 सीजन से ही लखनऊ के साथ थे, लेकिन पहले सीजन में चांस नहीं मिला। अगले सीजन में उनका डेब्यू तय था, लेकिन चोट के कारण सीजन शुरू होने से पहले ही वो बाहर हो गए थे। अब आईपीएल 2024 की बारी थी। आईपीएल 2024 में उन्हें मौका मिला और अपने पहले ही मैच में 3 विकेट लेकर लखनऊ को जीत दिला दी। इतना ही नहीं, 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस सीजन की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया। मयंक ने 24 गेंदों में से 9 बार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार किया, जबकि उनकी सबसे धीमी गेंद 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। जाहिर तौर पर मयंक की रफ्तार ही अगले कुछ दिनों तक चर्चा का केंद्र रहेगी, जो होना भी चाहिए। लेकिन क्या वो सिर्फ अपनी रफ्तार के कारण ही इतने असरदार साबित हुए हैं? क्या सिर्फ गेंद को तेज डालना ही उनकी खासियत थी? जवाब है नहीं। मयंक ने अपनी स्पीड से जरूर परेशान किया था, लेकिन इसके साथ ही उनके 4 ओवर के स्पेल में 2 बातें और भी थी जो स्पीड को और भी घातक बनाता है। इसमें पहला था उछाल, यानी गेंद का बाउंस। तेज गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितने सटीक तरीके से करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मयंक ने 3 विकेट शॉर्ट पिच गेंदों पर लिए, लेकिन उनमें से कोई भी गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार नहीं किया था। बेयरस्टो को 144, प्रभसिमरन को 147 और जितेश को 142 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ जबरदस्त बाउंस ने परेशान किया, और उनकी ये बाउंसर सीधे बॉडी के लाइन में थी, जो बल्लेबाज को हमेशा परेशान करता है। यही कारण है कि बाकी गेंदबाजों के बाउंसर की तुलना में मयंक का बाउंसर ज्यादा असरदार साबित हुआ था। जिन शॉर्ट पिच गेंदों पर विकेट नहीं मिले, उन्होंने भी तकलीफें पैदा की। दूसरी खासियत ये थी कंट्रोल। मयंक सिर्फ अच्छी शॉर्ट बॉल ही नहीं डालते, बल्कि जल्दी ही लाइन लेंथ समझकर सटीक नियंत्रण के साथ उस पर लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं। ये सटीक कंट्रोल ही था कि 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने सिर्फ 27 रन दिए। इसका एक और पहलू है, मयंक का ये पहला मैच था, पहली बार इतने बड़े स्तर पर वो खेल रहे थे और अपनी रफ्तार का कहर दिखाना चाहते थे। अक्सर ज्यादा तेज गेंद डालने की कोशिश में गेंदबाज कंट्रोल खो देते हैं और लाइन लेंथ से भटक जाते हैं, जिसका नतीजा वाइड और नो बॉल में दिखता है। मयंक ने अपने 4 ओवर के स्पेल में एक भी वाइड या नो बॉल नहीं डाली थी। पहले मैच की नर्वसनेस भी उन पर हावी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था कि पहली गेंद के बाद वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे। ये बताने के लिए काफी है कि सिर्फ तेज रफ्तार ही मयंक का हथियार नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं और अपनी स्किल पर अच्छा नियंत्रण भी उनके पास है, जो कि एक कंप्लीट पैकेज बनाने के लिए काफी है।